अगला अध्याय कौन सा है? अध्याय नंबर 4 और इसका नाम क्या है? दो चरों वाले रेखिक समीकरण। तो इसका नाम है हमारा दो चरों वाले रेखिक, है ना। अब देखो रेखिक मतलब क्या होता है? रेखिक समीकरण। दो चर मतलब ऐसा समीकरण जिसमें क्या रहेंगे? दो चर रहेंगे। और रेखिक मतलब उस चर की घात क्या रहेगी? एक रहेगी। तो दो चरों वाले रेखिक समीकरण। तो सबसे पहले अगर इसका मानक रूप पूछ ले, इसका मानक रूप पूछ ले, तो मानक रूप का फॉर्मूला होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो दो चरों वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप क्या होगा बेटा? ये होगा हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब जिसमें जहां पे x और y क्या रहेंगे? चर, और abc रहेंगे अचर। और अचर जो रहेंगे वो कौन सा चर? वो क्या क्या हो सकते हैं? तो वो रहेंगी वास्तविक संख्याएं। क्या रहेगी? बताओ वास्तविक संख्या क्या रहती है? वास्तविक संख्या क्या होती है? दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं जिनका कोई ना कोई अस्तित्व है, भले ही वो प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, है ना, परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, सम हो, विषम हो, दशमलव हो, कैसी भी संख्या हो, वो क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। आगे बात समझ में। अध्याय 4 जो है, बताओ कितने नंबर का है ये? 8 नंबर का। अध्याय 3 कितने का है? 8। 2 कितने का है? 10। 1 कितने का है? तो कुल कितने नंबर हो जाएंगे ये? अगर अपन ने 1 2 3 4 ही कर लिए, कितने नंबर हो गए? 32। तो पहला अपना फोकस कहीं पे रहेगा? शुरू के अध्यायों का 1 2 3 4 पे। अगर ये ढंग से कर लिए तो अपना काम हो गया। तो देखो इस पाठ में से कैसे कैसे प्रश्न आएंगे? ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, 2 नंबर के भी आएंगे, बड़े प्रश्न भी आएंगे। तो अगर सवाल, पहला प्रश्न क्या बनता है इसमें? कोई भी सवाल दे देंगे, मान लो अपने को दे दिया कि 2x माइनस 3y बराबर दे दिया अपने को 5, और दे दिया अपने को कि इसकी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करो और एबीसी के मान ज्ञात करो। ये सवाल आ गया। तो कैसे करोगे बताओ? अपना जो मानक रूप है उसमें बराबर के दर क्या है भाई? लेकिन जो मैं समीकरण दिया है इसमें बराबर के दर क्या है? इधर भी अगर बराबर के दर 0 लाओ। तो क्या करोगे 0 लाने के लिए? 2x माइनस 3y, 5 इधर आएगा तो बराबर इस समीकरण की तुलना, इस रेखिक समीकरण की तुलना। रेखिक क्यों बोलते हैं इसको? देखो यहाँ पे चर कौन है? x और y। इसकी घात कितनी है? 1। इसकी घात भी कितनी है? जिस समीकरण में चर की घात 1 होती है वो होता है रेखिक। 2 रहती है तो बताया था मैंने द्विघाती। 3 रहता है तो, अगर मान लो शून्य बहुपद की घात, अपरिभाषित अचर बहुपद की घात, ये बताया था ना। तो ये ऑब्जेक्टिव अपने करना है। तो इस रेखिक समीकरण की तुलना क्या दे रखी है अपने को? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर। तो तुलना कैसे करोगे? देखो आप, x दे रखा है, यहां भी x दे रखा है, इसके गुणा में कौन है यहाँ पर? a, और यहाँ x गुणा में कौन है? तो यहाँ पे a का मान क्या जाएगा? अब देखो y के गुणा में कौन है यहाँ पे? और यहाँ पे b है, और यह y गुणा में कौन है? 3। 3 का का है, तो b का मान आ जाएगा -3, और c का मान क्या जाएगा बताओ? यहाँ पे अकेला कौन है? -5। यहाँ c है प्लस का, ये माइनस है, तो -5 हमारा क्या रहेगा? c का मान आएगा। चलो अपने को सवाल आ गया कि x प्लस 3 बराबर 0, कोई भी समीकरण है उसकी इससे तुलना करो। कैसे करना है? इसी से, और y का मान निकालो, abc का मान निकालो। कैसे करोगे बताओ? इस समीकरण में क्या दिख रहा है अपने को? x दिख रहा है, तो x लिख लिया। y है क्या इसमें? इसको पहले बनाओ 2 चरों में। तो 2 चरों बनाने के लिए करेंगे, पहले x लिखा, y है क्या इसमें? तो क्या लिखेंगे इसको? 0 गुणित y। 0 गुणा y में करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा ना। y है ही नहीं तो 0 इंटू y कर लिया, प्लस 3 बराबर 0। अब x से गुणा में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? इसकी तुलना कैसे करेंगे? अब देखो x के गुणा में a है, यहाँ पे 1 है, तो a का मान क्या हो गया? b का मान y गुणा में क्या है? b है, यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब 0 है। 0 इंटू y करना बनने, तो इसका 0 हो गया। और c का मान क्या हो गया? c का मान हो गया 3। चलो ये नहीं आया, मान लो ये आ गया, y माइनस 3 बराबर 0। इसमें इसकी तुलना किससे करो? इससे तुलना करो और एबीसी का मान निकालो। कैसे करोगे? इसमें कौन नहीं है? x नहीं है, तो क्या करोगे? पहले सबसे पहले x आता है तो क्या लिखोगे उसको? जैसे कि यहाँ y नहीं था तो क्या लिखा अपन ने y को? यहाँ पे x नहीं है तो क्या लिखेंगे बेटा?
यहां पे लिखेंगे इसको 0 इंटू एक्स, फिर माइनस का 3 बराबर, इसकी तुलना करेंगे कैसे, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर एक से गुणा में a है, यहाँ पे कौन है 0 है, तो a का मान क्या जाएगा 0, y गुणा में कुछ भी नहीं मतलब b का मान क्या जाएगा, कभी भी abc के मान, क्या बोला अपन ने, abc क्या होती है, वास्तविक संख्याएं, और x और y वास्तविक संख्याएं नहीं होती, x और y वास्तविक होती क्या, तो कभी भी abc का मान x और y नहीं होगा, या तो संख्याएं होगी, संख्या कैसी, 1 2 3 0 1/2 3/2 दशमलव कुछ भी रूट में 2 कुछ भी होगी, पर वो एबीसी का मान ही होगी, तो बी का मान क्या है 1 आ जाएगा, और यहाँ कौन है सी का मान, तो सी का मान आ जाएगा हमारा क्या, माइनस का 3। चलो एक तुम बताओ करके, कौन बताएगा, तू बता, अभी बताना मेरे को यहीं पे, जैसे 3x प्लस वाई बराबर 0, बताओ ए का मान क्या होगा इसमें, 3 होगा, क्योंकि एक से गुणा में कौन है 3। बताओ शिव नारायण जी, भाई का मान क्या होगा भाई, क्या होगा सानिया अमीन, 1, y के गुणा में कुछ भी नहीं मतलब क्या है, तो अगर इसकी तुलना करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से, तो a का मान तो क्या हो जाएगा 3, b का मान हो जाएगा यहाँ 1, और c का मान क्या होगा, c है ही नहीं, तो क्या करोगे 0, तो c का मान क्या जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो सबसे पहला प्रश्न जो आता है वो कौन सा आता है हमारा, कि एबीसी जो वास्तविक संख्याएं हैं उनका मान निकालना, सबसे पहले ये चीजें नोट करो, और क्वेश्चन कैसे पेपर में आते हैं इसमें से वो देखते हैं, है ना। मान लिया जाए एक सवाल आ गया हमारा कि 3x प्लस वाई बराबर आ गया 7, है ना, और आपसे बोल दे पेपर में कि बताओ इस समीकरण के कितने हल होंगे, ऑब्जेक्टिव आ गया, बताइए इस समीकरण के कितने हल होंगे, और ऑप्शन में आया 1, ये आ गया 2, 4, चौथा आ गया अनंत अनेक, बताओ कितने हल होंगे, एक हल होगा, बताओ इस समीकरण के, भले कोई सी आ गई, ये नहीं आई, दूसरी आ गई, मान लो एक रेखिक समीकरण आ गई 4x प्लस 5y बराबर 9, ये आ गई, कोई सी समीकरण आ जाए अपनी, आपसे बोला जाए इस समीकरण के कितने हल होंगे, तो क्या बोलेगा, अनंत अनेक हल होते हैं, एक समीकरण के कई सारे हल होते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या होता है, अनंत अनेक हल होते हैं। उसमें से अगर आपको ये प्रश्न की बजाय सवाल 2 नंबर में दे दे, 3 में दे दे कि इसके 4 हल निकालो, इसके 2 हल निकालो, इसके 3 हल निकालो, तो कैसे निकालोगे, देखो, है ना, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा हमारा, अनंत अनेक हल। अगर पेपर में सवाल आ गया कि इसके 4 हल निकालो, कितने हल निकालो, सबसे पहले क्या करो कि y बराबर, ये 3x का है प्लस का, उधर गया तो, अब बताओ 7 में से 3x गया तो 4x है, 7 क्या है बेटा, 7 है, कौन है अचर, और 7x इसके साथ में x जुड़ा हुआ है, तो ये कभी घटते नहीं है। अगर ये 7x माइनस 4x होता तो हम कहते, या 7x माइनस 3x होता तो क्या कहते, 4x, 7 माइनस 3x है तो एक चर है, एक अचर है ना, एक चर है, तो ये कभी घटते, दोनों अलग अलग जाति के, तो ऐसे कैसे रहेंगे। अब क्या करेंगे अपन, 4 हल निकालो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, x बराबर 1 पर y निकालो, y बराबर 7 माइनस 3 गुणित x का मान 1 करो, तो y बराबर आ जाएगा 7, 3 एकम, तो y बराबर 7 में से 3 गया तो क्या जाएगा, तो ऐसे आप ऐसे करो, एक टेबल बनाओ, उस टेबल में लिखो यहाँ पे x और यहाँ लिखो y, x का मान अगर अपन 1 रखेंगे तो y का मान क्या जाएगा, अब x का मान 2 पर, इस समीकरण में y बराबर 7 माइनस 3 गुणित 3 और x के बीच में चिन्ह कुछ गुणा चिन्ह है, x का मान क्या देंगे, तो 7 माइनस 3 गुना 7 में से 6 गया तो x का मान अपन ने 2 रखा है, तो y का मान कितना आ गया। चलो आगे देखो क्या लिखेंगे, x का मान देखो 0 पे कर सकते हैं, x बराबर 0 पर देखो 0 क्या आएगा, यहां से y बराबर 7 माइनस 3 गुणित x का मान, तो y बराबर जाएगा 7 माइनस 3 का गुणा 0 में 0, तो 7 में 0 गया तो x का मान 0 रखा, तो y का मान कितना आया
चलो अब एक रख दिया, दो रख दिया, जो रख दिया, तीन रख दो। x बराबर 3 पर, अरे माइनस एक रख दो, कुछ भी रख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, अनंत मान है इसके। तो रखो यहाँ y बराबर 7 माइनस 3 गुणित x का मान 3, तो y बराबर 7 माइनस 3 दिया 9 प्लस 7 प्लस का है 9 माइनस का है, 9 में 7 जाएगा तो क्या आएगा, 2 का आएगा माइनस का आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये हमारा x का मान हमारा 3 पर, y का मान क्या आ गया माइनस का 2। तो ऐसे कितने मान निकल गए, 4 हमारे मान निकल गए। ऐसे कितने सारे मान निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल ये आता है और एक सवाल ऐसा आ गया कि मान लिया जाए ये आ गया 5x माइनस वाई बराबर 7, और यहां पे आ जाएगा इस समीकरण के हल कौन है, इस समीकरण के हल कौन है ना। तो सबसे पहले आ जाएगा, मान लो ऐसा आ जाएगा, मान लो 1 3 2 3, पहला ऑप्शन आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया क्या 4 1, और पांचवा आ गया मान लो कोष्टक में 6 2। तो कैसे चेक करोगे, सबसे पहले इसकी बात करें, ये चेक करके देखो इसमें क्या करना है। इस समीकरण में x बराबर आगे वाला मान किसका होता है x का, पीछे वाला मान किसका होता है y का, और y बराबर 3 रखो इसमें 5 गुणित 1 माइनस y का मान 5 एकम 5 में से 3 गया तो क्या बराबर है क्या, तो ये हल नहीं है। अगला कौन सा हल है, इसमें इसका मतलब x का मान तो 2 और y का मान, तो यहां रखो 5, x का मान 2, y का मान बराबर 7, 5 गुना आ गया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा, ये चेक करके देखो, 5 गुणित 4, x की जगह पे 4, y की जगह पे 1, तो 20 में से 1 गया तो 19, 7 आया क्या। जहां LHS बराबर किया जाए RHS आ जाए, वही क्या रहता है समीकरण का हल होता है ना। अगला जैसे 6 2 है, तो x का मान 6 रखो, तो 5 गुणित 6, 6 पंजे की 30, माइनस y का मान क्या रखोगे, तो 30 में 2 गए तो 28, यहाँ तो 7 है। तो हमारा हल कौन सा होगा इन चारों में से, 2 3। समझ में आ गई बात। अगर ऑप्शन में आए कि बताओ इन चारों में से इसका कौन सा हल है, तो वो बिंदु रख लो। अगर LHS के बराबर किया जाए RHS आ जाए, तो हम कहेंगे समीकरण का हल है ना। और सवाल कैसे आते हैं, है ना, इधर दिख रहा है इधर, हाँ, जैसे कि 3x माइनस वाई बराबर k, x बराबर 2 और y बराबर 3 हो, तो k का मान ज्ञात करो। k का मान ज्ञात करो, कैसे करोगे, इस समीकरण में जहां भी x दिख रहा है वहां रखेंगे 2, और जहां y दिख रहा है वहां रखेंगे अपन 3। तो रखिए 3 गुणा x का मान y का मान बराबर 3 गुना, तो k बराबर 6 में से 3 गया तो ये क्या आ गया हमारा आंसर, है ना। मान लो सवाल आ गया एक और कि 3x प्लस 5y बराबर 7, सॉरी k, और -2 7, है ना, पर इस बिंदु पर k का मान ज्ञात करो। तो ये बिंदु दे दिया, इसका मतलब क्या होता है, आगे वाला मान किसका होता है। तो इस समीकरण में x का मान तो -2 रखेंगे और y का मान रखो इसमें 3 गुणा x का मान 5 गुणित 5 और y के बीच चिन्ह गुणा का चिन्ह है, y का मान 3 गुना 7 पंजे, तो k का मान क्या जाएगा 35 प्लस का है 6 माइनस का है, 35 में 6 गए तो इस टाइप के जो प्रश्न है वो पेपर में आते हैं। तो समझ में आ गया, यहाँ तो हल पूछ लेगा, 4 हल निकालो, एक बिंदु दे देंगे 4 ऑप्शन में, कह देंगे कि इनमें से कौन सा हल है, यहाँ तो ये प्रश्न आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न k का मान ज्ञात करो वाला, तो ऐसा कोई सा भी प्रश्न आ जाए तो अभी रेमेडियल में जो प्रश्न इस प्रकार के हैं, सारे रेमेडियल के जो सवाल है वो अभी करिए आप।